मर्द मर्द दो लड़ रहे, पास खड़ी एक नार, नैना उनके जानिए 2004। आज की पहेली पूछी है श्रीमान राजेंद्र जी पारासर लखनऊ से। हमारे चैनल शक्ति ज्ञान सागर में सभी श्रोताओं का, भक्त बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। चैनल को देख रहे नए श्रोता एवं भक्त बंधु से विशेष निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा बताई गई ज्ञानवर्धन व अद्भुत अनसुनी पहेली आपको मिल सके सबसे पहले। अब हम बिना देरी चलते हैं इस पहेली के जवाब की ओर। इस पहेली के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। चलते हैं इस कहानी के साथ अद्भुत रहस्य की ओर। यह बात उस समय की है जब भगवान बाल रूप में माता यशोदा के साथ गोकुल अपनी लीलाओं से सभी गोपियों का मन मोह रहे थे। भगवान का श्री कृष्ण के रूप में गोकुल में आना भी एक विधि का विधान था। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की लीलाएं भी अजीब थी। जब वह गोकुल में एक दिन साथियों के साथ जंगल में खेल रहे थे तो कन्हैया के हाथों से गेंद जंगल के पास बहने वाली यमुना नदी में जा गिरी। यह भी प्रभु की ही एक लीला थी। उस यमुना नदी में एक कालिया नाग रहता था। कहते हैं यह नाग बहुत जहरीला था तथा उसने अपने जहर से नदी के पानी को इतना जहरीला बना दिया था कि पानी काला पड़ गया था। जो भी पशु पक्षी या जानवर उस पानी को पीते वह वहीं मर जाते थे। कालिया नाग को अपने आप पर काफी घमंड था। इस घमंड को ही भगवान द्वारा बाल रूप में चूर करना चाहते थे। पुराणों के अनुसार कालिया नाग कश्यप ऋषि का पुत्र व क्रतु की कोख से जन्मे 80 प्रकार के नागों की प्रजाति में से एक नाग था। वह पहले रमन नामक द्वीप पर निवास करता था। जब पक्षीराज गरुड़ से उसकी शत्रुता बढ़ती गई तो वह यमुना नदी में आकर रहने लगा। जब कन्हैया गेंद लेने हेतु यमुना नदी में बरगद के पेड़ से छलांग लगाई तो देखा कि गेंद जहां नाग रहता था, गेंद वहां तक चली गई। गेंद को नदी में पहुंचाना व इस खेल जो जंगल में चल रहा था, यह सब कृष्ण का एक बहाना था। वहां पहुंचते ही कृष्ण ने कालिया नाग को चेतावनी दी कि अब निर्दोष प्राणियों की हत्या करना बंद करो। लेकिन कालिया नाग ने अपने आप पर बहुत घमंड था। उन्होंने श्री कृष्ण को ललकारा, हे छोटे मानव, आप मेरा क्या मुकाबला करोगे। इस प्रकार दोनों के बीच श्री कृष्ण और कालिया नाग में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध पर ही श्रीमान राजेंद्र सिंह जी पारासर की पहेली का जवाब लगता है। पढ़ते हैं पहेली को। मर्द मर्द दो लड़ रहे, यानी कालिया नाग भी मर्द व भगवान श्री कृष्ण भी बाल रूप में वह भी मर्द। पास खड़ी एक नार, यानी पास में एक नार खड़ी है, यानी इस युद्ध को देखने वाली केवल यमुना नदी ही थी, क्योंकि युद्ध में हारने के बाद ही कालिया नाग अपने फन पर बैठाकर भगवान श्री कृष्ण को नदी से बाहर लाए थे। यहाँ तक श्रीमान राजेंद्र जी की पहेली का आधा जवाब लग चुका है। अब हम पहेली को आगे बढ़ाते हैं। नैना उनके जानिए 2004, यानी उनके नैन आंखें 2004 कैसे हैं वह भी हम आपको बताते हैं। शेष नाग व कालिया नाग दोनों एक ही माता से उत्पन्न हुए पुत्र थे।
क्रद्दू जो उसकी माता थी उसको सहस्त्र यानी 1000 फन से 1000 फन के पुत्र जन्म का वरदान प्राप्त था। इसी प्रकार कालिया नाग भी 1000 फनी था तो उसकी आंखें हो गई 2000। साथ ही श्री कृष्ण की 2 आंखें व देखने वाली यमुना नदी की 2 आंखें, कुल मिलाकर 4 और कालिया नाग की हो गई 2000। इस प्रकार 2004 आंखें हो गई। श्रीमान जी राजेंद्र सिंह जी पाराशर की पहेली का पूर्णतः जवाब लग चुका है। अब हम श्रोताओं से विशेष आग्रह करते हैं, यदि वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें, और आपके मन में कोई पहेली आए वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सभी श्रोताओं को वीडियो पूरा देखने के लिए पुनः धन्यवाद।